नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IB24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल की नई अनाज मंडी में, जहां पर हरियाणा स्टेट अनाज मंडी एसोसिएशन की तरफ से जो यहाँ पर धरना दिया गया है। यहां पर आपको बता दें कि आज उनकी हड़ताल है और ऐसे में जो है हड़ताल किस बात को लेकर है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल आपको दिखाएंगे कि करनाल के लगभग 700 आड़ती जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है आज हड़ताल की गई है। और ये आपको बता दें, ये भी जानकारी दे दें कि सरकार ने कोई 3 अध्यादेश निकाले हैं जिनके खिलाफ जो है ये हड़ताल की जा रही है। और ऐसे में जो है यहाँ पर लगभग करनाल के 700 आड़ती जो है मौजूद हैं और पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर जो हड़ताल है वो किस बात को लेकर की गई है, क्योंकि लगभग कभी ना कभी जो है हड़ताल हमें दिखती रहती है। सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई हड़ताल करता ही रहता है, लेकिन आखिर आज ये हड़ताल किस बारे में है, ज़रा इसकी जानकारी लेते हैं और बात करते हैं। करनाल के जो भी यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, यहाँ पर आड़ती हैं, उनसे बात करते हैं और थोड़ा जानते हैं, जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं जो चेयरमैन हरियाणा से हैं। और तो सर ज़रा एक बार बताएंगे कि आखिर जो सरकार के 3 अध्यादेश आए हैं और किस बात को लेकर जो है यहाँ पर हड़ताल की गई है, आज जानकारी दीजिए सर। ये जो सरकार के अध्यादेश आए हैं, इनका पहला अध्यादेश तो ये है कि जो मंडी में फसल बिकती है, मंडी में तो उसका टैक्स लगेगा, लेकिन जो मंडी के बाहर जो फसल बिकेगी उसको कोई टैक्स नहीं होगा। उस पर कोई भी जिसके पास पैन नंबर होगा वही मंडी खरीद सकता है। अगर वो बाहर बिना टैक्स से खरीदेगा तो मंडियाँ फेल हो जाएगी। अगर आपको टैक्स ख़त्म करना है तो मंडी में ख़त्म कर दो। ये मंडी के बाहर टैक्स है, अरबों रुपए की जो मंडियाँ बनी हुई हैं, दुकानें ली हुई हैं, तो यहाँ पर टैक्स लेने का क्या मतलब है जब बाहर ख़त्म करो। दूसरा इनका ये है कि इन्होंने ये किया कि जो पहले एक डी होती थी, जो भी व्यापारी कुछ भी स्टॉक करता था वो ये था कि ये 1000 कुंटल कर सकता है या 10,000 कुंटल कर सकता है। ये डी इन्होंने ख़त्म कर दी। ये डी ख़त्म करके तो ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। जो पहले छापे मारते थे, भाई महंगाई हो गई है, उसको कंट्रोल करने के लिए छापे मारते थे, अब तो मार ही नहीं सकेंगे। और तीसरा ये कह रहे हैं हम किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देंगे। अगर किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देंगे तो ये आड़ती कहाँ जाएगा। तो ये ऐसे इनका अध्यादेश है जो गलत है, उसके खिलाफ इकट्ठे हैं। तो क्या सर आपकी मांग क्या है और अपने आगे के बारे में? आज आपने यहाँ पर हड़ताल की हुई है, लगभग 700 आड़ती करनाल के मौजूद हैं, तो ऐसे में आगे आपका क्या इसके लिए स्टेप रहेगा? और पहली बात तो सरकार को मानना चाहिए कि ये गलत वो उन्होंने पारित किया अध्यादेश। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम आगे जो भी हमारे डिसीजन होगा उसके बैठ के मीटिंग करेंगे। ये जो हड़ताल है आज पूरे करनाल में ही नहीं है, ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ सब जगह है। इसके लिए कोई सफाई भी आई है, किस वजह से ऐसा किया गया है? सरकार सफाई देती कहाँ है। सरकार तो जो करती है सोचती, जो रात को सोच लेती है सुबह करके दिखाती है वो तो ये तो अड़ियल सरकार है। यहाँ पर जो है हमने बात की है और बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है अब कोई भी व्यक्ति जो है पैन कार्ड दिखाकर जो है सीधी फसल जो है किसान से ले सकता है। तो ऐसे में उनका कहना है कि आखिर आड़ती कहाँ जाएंगे। तो कुछ लोग हैं, उनसे और बात करते हैं। तो सर ज़रा बताएं कि जो आज ये 3 अध्यादेश आए हैं, इनके बारे में क्या कहना है आपका? इन अध्यादेशों में पहले अध्यादेश में मंडी तोड़ने की बात है, MSP का कोई जिक्र नहीं है। और किसान या आड़ती इन अगर उनके साथ कोई जाति होती है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते, वो SDM तक जा सकते हैं, SDM के बाद DC तक जा सकते हैं। कोई कानूनी लड़ने का, कोर्ट की कानूनी लड़ाई लड़ने का कोई उनको अधिकार नहीं है। दूसरे अध्यादेश में जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 का, उसमें से कई जो खाद्यान्न हैं जैसे दाल, दलहन, तिलहन, उनका स्टॉक की जो लिमिट है वो उसकी कोई समय सीमा बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। कोई अंबानी अडानी कितना भी स्टॉक कर सकते हैं। तीसरा अध्यादेश है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। जो 3 के 3 अध्यादेश हैं वो किसान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। और ये हठ धर्मिता की सरकार किसान से बिना पूछे, आड़ती से बिना पूछे, मजदूर से बिना पूछे, देशवासियों से बिना पूछे जो ये कोरोना महामारी का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और असामाजिक तरीके से जिस ये महामारी के समय में, ताकि इनकी ये सोच थी ताकि किसान इकट्ठे ना हो सके और इकट्ठे नहीं होंगे तो ये अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे। पर इनकी चाल को हम किसी तरीके से कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी ये मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बने और जो भी किसान की फसल को कोई भी व्यापारी है, छोटा बड़ा है, अंबानी अडानी है, अगर MSP से कम रेट पे खरीदते हैं तो उनके लिए 5 साल की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। हमारी मांग तो थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद गारंटी का कानून बनाया जाए, पर ये जो 3 अध्यादेश जो लेके आए हैं ये न्याय संगत नहीं है, बिल्कुल देश विरोधी है, गलत है। हम इनके लिए चाहे हमें किसी भी तरीके की लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे संसद का घेराव करना पड़े, चाहे विधानसभा घेराव करना पड़े,
अगर सरकार इस मामले पे सरकार नहीं चेती और ये 3 अध्यादेशों को वापस लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून नहीं बनाया तो यहाँ हरियाणा और पंजाब में खास तौर पे जाट आरक्षण से भी बुरा हाल होगा और बहुत बड़ा एक आंदोलन जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप धारण करेगा यहाँ से आगाज हो रहा है। और यहाँ अनाज मंडी करनाल में आज किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, गांव देहात, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार सारे के सारे एक बैनर पे यहाँ इकट्ठा हैं। जो ये कॉल थी आड़तियों की 16 तारीख को सरसा में जो मीटिंग हुई थी 16 अगस्त को, 21 तारीख को उन्होंने सांकेतिक धरने की कॉल दी थी। उसमें हम किसान संगठन की तरफ से इनके बुलावे पे शामिल हुए हैं क्योंकि ये हम मंडियाँ नहीं टूटने देंगे। कई मुख्यमंत्रियों ने, भजन लाल जी ने, बंसी लाल जी ने या हजारों करोड़ रुपया खर्च करके मंडियां बनाई हैं और ये सरकार मंडियों को फैसिलिटी देनी चाहिए थी। एपीएमसी एक्ट है जो मंडीकरण कानून है उसको ये ख़त्म करने जा रही है। 2006 में बिहार में ये मंडीकरण कानून तोड़ा था और वहाँ के हमारे पास फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिक्स है, उनकी हालत जो है बद से बदतर हो चुकी है। ये हमारे ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का देखते हुए हमारे ऊपर लगा रहे हैं। वहाँ की जोत बड़ी है, वहाँ तो 1,000 एकड़ का किसान है और वहाँ जो किसानी है वो व्यवसाय है, यहाँ पेट पालने का साधन है, जोत छोटी है। और ये बीमारू स्टेट्स का जो मॉडल है उड़ीसा का और बिहार का वो यहाँ थोपने जा रहे हैं। वो यहाँ फिजिबल नहीं है, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, वो किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करता। आत्महत्याएं इससे किसान की बढ़ेंगी और किसान बद से बदतर हालत हो जाएगी और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। तो आज क्या आपने कोई ये भी सोचा कि कोई ज्ञापन देंगे या कुछ, जैसे आपने यहाँ हाँ डीसी, हम डीसी साहब के पास जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे और सेक्रेटरीट पे यहाँ इकट्ठा होंगे और इसका विरोध जितना हो सकेगा हम हर स्तर पे करेंगे। मतलब हम सिर दे सकते हैं, गर्दन कटवा सकते हैं, पर इन अध्यादेशों के हिसाब से हम आगे चल नहीं सकते। हमारी सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और मुख्यमंत्री जी से ये मांग है भी इन अध्यादेशों को तुरंत खत्म करो और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद गारंटियाँ कानून लेके आए। तो यहाँ हमारे साथ अशोक गुप्ता जी जो हैं उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर, तो सर ज़रा बताइए कि जैसे ये 3 अध्यादेश आए हैं इनके बारे में क्या कहना है। जैसे कि यहाँ पर जो है हड़ताल जो है आज की गई है यहाँ पर। अभी केंद्र सरकार द्वारा 5 जून को जो 3 अध्यादेश जारी किए गए उससे ये जो हड़ व्यवस्था है, ये मंडीकरण जो हरियाणा पंजाब के अंदर है, जिसकी वजह से ये हरी क्रांति आई। हरियाणा पंजाब का जो किसान खुशहाल है उसमें मंडीकरण का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जहाँ जहाँ जिस स्टेट के अंदर, बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मंडी सिस्टम नहीं है और वहाँ का किसान बहुत दुखी है। उसका जो फसल है वो एमएसपी से 500 रुपये, 600, 700 रुपये बेचने पे मजबूर है, क्योंकि मंडी व्यवस्था ना होने से जो व्यापारी है वो खेत में से या उसके घर से ही जाके माल लेकर आता है। उनकी एक मजबूरी है। अगर इन लोगों ने अगर किसी तरह से किसान का, आड़ती का भला करना, तो सबसे पहले सारे हिंदुस्तान के अंदर जो किसानों का माल कम रेट में बिक रहा है सबसे पहले उसको बेचे। जब हरियाणा पंजाब के अंदर सारे किसान जो है एक मत से सरकार के बिल्कुल साथ नहीं है, सारे आड़ती सिस्टम के साथ हैं। वो चाहते हैं कि हमारा व्यापार, हमारा काम जो है आड़तियों से चलता रहे, ताकि जो हम इससे खुश हैं। परंतु सरकार जोर ज़बरदस्ती इससे कुछ निकालना चाह रही है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये आंदोलन अभी आज 4 स्टेट में हमारी स्ट्राइक है, परंतु आने वाले समय में आप देखोगे ये सारे हिंदुस्तान के अंदर चली जाएगी और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और स्टेट गवर्नमेंट भी जो अलग अलग तरीके से काले कानून ला रही है उसको भी वापस ले, वरना जो है उसको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने बात की और फ़िलहाल जो है आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इस समय करनाल के लगभग 700 जो आड़ती हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है आड़ती मौजूद है और यहाँ पर आज जो है हड़ताल की गई है कि जो इन तरह के जो अध्यादेश हैं इनको वापस लिया जाए, क्योंकि इन अध्यादेशों से जो है आड़तियों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और किसान को भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ऐसे में जो है पहले से जो आड़तियों का कहना है कि किसान जो है इससे खुश हैं और इस तरह से सीधी जो अगर किसी कोई टैक्स नहीं होगा, अगर सीधा जो है किसी को अपना पैन कार्ड दिखाकर जो है फसल ले सकता है, तो जो आड़ती हैं उनके ऊपर से भी जो है टैक्स को हटाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो है हड़ताल की गई है और इस तरीके से यहाँ पर जो
लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि जो सरकार है अपने इन जो आदेशों को वापस ले। और फ़िलहाल जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे थे करनाल की नई अनाज मंडी से, जहां पर आज आड़तियों ने की है हड़ताल और ये अपना जो ज्ञापन है वो भी डीसी को सौंपेंगे, ताकि आगे जो है इसके ऊपर और क्या रणनीति है उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो इसका और जो है विरोध करते हैं और आगे इस विरोध का और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में जो है अब देखते हैं आगे क्या होता है और सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। तो फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे थे करनाल की अनाज मंडी से, और फिर से आपसे जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल के डीसी ऑफिस में, जहां पर आप बाहर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ किसान मौजूद हैं और विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर करनाल में जैसे 3 अध्यादेश जो हैं सरकार ने बनाए हैं आड़तियों और किसानों को लेकर, तो उसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तो ज़रा आप देखिए यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे हैं लोग। ये जो सरकार अध्यादेश लाई है, कानून लाई है, ये ना तो ये किसान के हित में और ना ये आड़ती के हित में। हम चाहते हैं कि इस अध्यादेश जो उन्होंने बनाए हैं ये इनको वापस किया जाए, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा ही नहीं है। जब किसी का फ़ायदा नहीं तो ये लाए किस लिए? जब करनाल इसमें हरियाणा में पंजाब में मंडी सिस्टम ऑलरेडी इतना अच्छा है, तो ये मंडिया से बाहर जो कहते हैं कि हम फसल लेंगे तो वहाँ पर कोई टैक्स नहीं होगा, क्या मतलब है इसका? ये सरकार सरासर फूड ग्रेन से भागना चाहती है, किसानों को ये भटकाना चाहती है। ये चाहती है कि किसानों का शोषण हो और उनकी फसलें ना बिके। अगर नहीं समाधान निकलता तो क्या करेंगे? नहीं समाधान निकलता तो हमारी स्टेट की बॉडी जो है और जो हरियाणा पंजाब की बॉडी है, और आगे भी हमारी जो निरंतर बात चल रही है यूपी से और आगे बात चल रही है स्टेट से, जो वो बात राजस्थान है, जो वो फैसला करेगी वो लागू करेगी। तो आज कहाँ पहुँचे हैं आप? आज हम डीसी साहब को आए हैं और उनको ये ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के। कहाँ के आड़ती इकट्ठे हुए हैं? ये पूरे करनाल जिले के आड़ती इकट्ठे हैं, और अशोक गुप्ता जी हैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, ये भी आए हैं। अशोक गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। काले बिल्ले लगाकर आखिरकार क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा और सीएम सिटी करनाल में आज पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? 5 जून को केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश जारी किए गए, उससे ये आड़ती व्यवस्था जो सिस्टम है हरियाणा पंजाब के अंदर, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। किसान भी रोड पे आ जाएगा और व्यापारी भी जो आड़ती हैं वो उनका कारोबार बिल्कुल परमानेंट ख़त्म हो जाएगा। अभी हम आज जो है 4 स्टेट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़, ये सारों स्टेट बिल्कुल आज बंद हैं और सभी जो है अपने अपने ज़िले मुख्यालय के ऊपर अपना जो है ये ज्ञापन जो है डीसी को मोदी साहब के नाम और सीएम के नाम देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ और आड़ते भी हैं। आप बताएं, यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मांगे आपकी जिसको लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं आप? सर ऐसा है जी, मेरी सबसे पहले मांग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये है कि सर आप चाहते हैं कि किसान की आय हो, उसकी आय बढ़े, मगर जो आपने अध्यादेश लाए हैं और जो आप ये काम कर रहे हो सर, इससे आय नहीं बढ़ेगी। इससे तो किसान और ज़्यादा नीचे गर्त में जाएगा, क्योंकि मंडियों में ऐसा होता है कि हम इसको अच्छे से फसल को बेच सकते हैं, अगर एक परचेजर नहीं लेता तो दूसरा ले सकता है, मगर बाहर अगर ये मंडी में तो आप टैक्स लगा रहे हो और बाहर कह रहे हो कि आप हम बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, कुछ भी नहीं लेंगे, तो ये तो फिर सरासर गलत है जी, ये तो अन्याय है। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें से हम देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 12 की समय हम आपको लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर जो है कुछ ही देर बाद जो है देख सकते हैं ज्ञापन देने का जो है अब ज्ञापन दिया जाएगा, जो है आड़ती एसोसिएशन द्वारा जो है ज्ञापन दिया जाएगा। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 की समय लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही है, देख सकते हैं जो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर ज्ञापन जो है सौंपने के लिए आए हैं यहाँ करनाल के जितने आड़ती हैं, और जिस तरीके से जो अध्यादेश हैं 3 उनको लागू किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ज्ञापन है यहाँ पर सौंप रहे हैं। और फिलहाल जो है ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जितने भी आड़ती हैं करनाल के लगभग 700 आड़ती हैं जो इसका विरोध करते हुए, और जिस तरीके से यहाँ पर जो है उनका यही कहना है कि जो टैक्स है और उसके अलावा जो है उनको आड़तियों को काफ़ी नुकसान हो जाएगा अगर इस तरह का अध्यादेश जो है जारी किया जाता है। और ऐसे में इसका विरोध करते हुए यहाँ ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो सीधी जो खरीद है वो एक आम आदमी जो है वो एक जो है पैन कार्ड दिखाकर कर सकता है सीधा किसान से, और ऐसे में जो आड़तियों का क्या होगा और जो किसान हैं उनको भी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए, हमारी कैथल में मीटिंग हुई थी किसान यूनियन की, उसमें 17 संगठन किसान यूनियन के इकट्ठे हो गए और सभी को हाँ जी बोलो कोई बात नहीं, शुरू से 17 संगठन किसान यूनियन के इकट्ठे होगा, सब ना
आज अड़तियों से समर्थन दे रखा और 10 तारीख की बहुत बड़ा एक रैली रख दी, किसान अड़ती मुनीम बचाओ पिपली अनाज मंडी में। तो सबसे प्रार्थना भी है कि वहाँ 10 तारीख को जाओ। ये एक इतना बड़ा जन आंदोलन होगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा और एक दिन ये तीनों अध्यादेश वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो कोई चारा नहीं है इसके बगैर। नहीं तो किसान भी मर जाएगा और अर्थ भी मर जाएगा और मुनीम लगभग 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये रोजगार तो दे नहीं सकते, लेकिन लोगों ने बेरोजगार जरूर कर देंगे। ये कहते थे कि किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी, लेकिन दुगनी नहीं होगी, आधी हो जाएगी, खर्चा जरूर दुगना हो जाएगा। तो ये जो अध्यादेश हैं किसान को और अर्थी को मारने वाले हैं, इसलिए हम सरकार से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इन अध्यादेश को वापस ले और जो हमारा MSP पर खरीद का कानून बनाए कि इसको ले, नहीं तो दंडित करे उसको। आपका नाम?